नमस्कार, जय जय श्री राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंद पूर्वक होंगे। आज मैं आपको इस रील के माध्यम से एक छोटा ज्योतिषी तो बना ही दूंगा, यदि आप इसको समझेंगे तो। आपने देखा होगा चार्ट होता है, चार्ट यानी कुंडली, जो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दिखाता हूं। ये चीज इसमें 12 खाने होते हैं, यानी 12 हाउस होते हैं। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक 12 राशियां होती हैं और साल में 12 ही महीने होते हैं। इन 12 खानों के अंदर ही 9 ग्रह हमारे जन्म के समय बैठ जाते हैं और उसी के अनुसार हमें रिजल्ट प्रदान करते हैं, परिणाम प्रदान करते हैं। अब आपको एक एक करके सभी भावों का मतलब बताऊंगा। पहला भाव जो होता है कुंडली का, सबसे स्टार्टिंग में, यह व्यक्ति का नेचर होता है, स्वभाव होता है। यहाँ पर जब भी कोई ग्रह बैठता है तो आप व्यक्ति के नेचर को समझ सकते हैं, उसकी क्वालिटी को समझ सकते हैं कि उसके अंदर किस प्रकार की क्वालिटी है। यानी पहला भाव यह दर्शाता है कि व्यक्ति का नेचर कैसा होगा। वह सुंदर होगा, मोटा होगा, पतला होगा, यानी व्यक्ति का स्वयं का विचार किया जाता है। दूसरा जो कुंडली का भाव होता है दोस्तों, यह होता है वाणी का। यहाँ व्यक्ति की वाणी कैसी हो सकती है, विचार कर सकते हैं ग्रह के अकॉर्डिंग। यहाँ व्यक्ति का परिवार कैसा हो सकता है, उसके पास संचित धन, कमाया हुआ धन कितना जमा हो सकता है, तो यह दूसरे भाव से पता चलेगा। तीसरा भाव होता है छोटे भाई बहनों का, कि व्यक्ति के छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन कैसा होगा। सोसाइटी में व्यक्ति का औहदा कैसा होगा, मान सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा, या यात्राओं के बारे में हम यहाँ पर तीसरे भाव से पता करते हैं। व्यक्ति के हार्ड वर्क, पराक्रम के बारे में तीसरे भाव से पता करते हैं। चौथा भाव यह भूमि का होता है, भवन का होता है, वाहन का होता है, प्रॉपर्टी का होता है और मदर का होता है। यदि इन चीजों के बारे में विचार करना है तो चौथे भाव को देखते हैं। पंचम भाव से विद्या, बुद्धि, शिक्षा, संतान, पूर्व जन्म के कर्मों का विचार होता है। छठे भाव से रोग, ऋण, शत्रु और जॉब के बारे में विचार किया जाता है। कंपटीशन एग्जाम का विचार भी छठे भाव से होता है। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का, मैरिड लाइफ का, पार्टनरशिप का और बिजनेस में ग्रोथ का सप्तम भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव व्यक्ति के जीवन में क्या क्या संकट आ सकते हैं, आयु, मृत्यु और रिसर्च का यह भाव होता है। ससुराल का यह भाव होता है, उसको कैसा ससुराल मिलेगा, यह अष्टम भाव से जाना जा सकता है। नवम भाव यह बताता है कि आपका भाग्य कैसा होगा, आपके पिता के साथ रिलेशन कैसे होंगे। दसम भाव कर्म के बारे में बताएगा, क्या काम आप कर सकते हैं। 11वां भाव आपकी इनकम का और 12वां भाव आपके खर्चों का बताता है।